कब तक मुझे ये घुट घुट कर जीना पड़ेगा। भगवान या तो मेरी मदद कर या तो मुझे अपने पास बुला ले। किचन में खड़ी अपर्णा खाना बनाते हुए फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी अचानक अपर्णा की साड़ी के पल्लू में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आखिरकार क्यों अपर्णा भगवान से अपने लिए मौत मांग रही थी और क्या अपर्णा अपनी साड़ी में लगी आग से बच पाएगी या जलकर राख हो जाएगी? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी के बीते हुए कल में जाना होगा। अपर्णा बेटा, अभी भी समय है, ये शादी मत कर। तू जानती है ना कि तेरे होने वाले ससुराल में कितने ज्यादा लोग हैं। तुझे इतने लोगों में रहने की आदत नहीं है। माँ, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी फिक्र है, लेकिन मैं नीरज से बहुत प्यार करती हूँ। और क्या हुआ अगर नीरज के परिवार में इतने सारे लोग हैं? धीरे धीरे मुझे आदत पड़ जाएगी। लाख समझाने पर भी अपर्णा अपने माता पिता की बात नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड नीरज से शादी कर लेती है। शादी के बाद अपर्णा जब पहली बार अपने ससुराल आती है तो इतना भरा पूरा परिवार देख काफी हैरान होती है। मुझे तो लगा था कि नीरज के परिवार में 6-7 लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो कम से कम 15 से 20 लोग हैं। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है और आज अपर्णा की पहली रसोई की रस्म होती है। बहू, मेरे लिए तो तुम मूंग दाल की खिचड़ी और हलवा बना देना। मैं तो भाभी के हाथ के छोले भटूरे खाऊंगा। और मैं पनीर पराठा। एक एक करके सारे के सारे ससुराल वाले अपर्णा की खाने की एक लंबी लिस्ट थमा देते हैं, जिसे सुन अपर्णा मन ही मन काफी परेशान होने लगती है। 20 लोगों के लिए खाना बनाना है, वो भी अलग अलग वैरायटी का। ऐसे तो मुझे काफी समय लग जाएगा। खाना बनाने में एक काम करती हूँ, भाभी से जाकर थोड़ी मदद मांग लेती हूँ। अपनी पहली रसोई में मदद करवाने के लिए अपर्णा अपनी जेठानियों के पास जाती है। भाभी, सबने इतना कुछ बनाने के लिए कह दिया कि मुझसे अकेले नहीं बनेगा। क्या आप लोग मेरी थोड़ी मदद कर देंगे? अपर्णा, हम तुम्हारी मदद तो कर देते, लेकिन शादी की वजह से हमने ऑफिस से काफी ज्यादा ऑफ ले लिया है और अब हमें अपना काम करना है। हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया है। बेचारी अपर्णा उदास होकर किचन में आती है और अब अकेले ही 20 लोगों के लिए अलग अलग वैरायटी के पकवान बनाने लगती है। 2 घंटे से किचन में हूँ, लेकिन अभी तक आधा खाना भी नहीं बना है। ऐसे तो मुझे 4 घंटे लग जाएंगे खाना बनाते बनाते। अपर्णा जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाती है और पहली रसोई का सारा खाना तैयार कर देती है। अपर्णा के हाथ का खाना उसके सभी ससुराल वालों को काफी पसंद आता है। अपर्णा बहू, नीरज तो बिल्कुल सही कहता था कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। सच में मजा आ गया तेरे हाथों का खाना खाकर। और मैं तो कह रही हूँ कि अब से खाना बनाने की जिम्मेदारी अपर्णा बहू को ही दे दो। अपने ससुराल वालों को अपने खाने की और तारीफ करता देख अपर्णा काफी खुश होती है और ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। सारा काम खत्म कर अपर्णा सोने चली जाती है। अभी सुबह के 4 बज रहे होते हैं कि तभी अचानक अपर्णा के रूम में दरवाजे पर खटखट होती है। अपर्णा जैसे ही कमरे का दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी जेठानी और नंद खड़ी होती हैं। प्रिया भाभी, आप दोनों इस वक्त? अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं। भाभी, हम वही तो आपको बता रहे हैं कि सुबह के 4 बज गए और आप अभी तक सो रही हैं। आपने अभी तक खाने की तैयारी नहीं की, सब लोग उठने ही वाले हैं। लेकिन सुबह 4 बजे खाना कौन खाता है? तुम्हें पता नहीं कि घर में सभी जॉब वाले हैं, किसी को जॉब पर जाना होता है तो किसी को कोचिंग सेंटर। अब हम सब तो सुबह काम की तैयारी के साथ साथ खाना तो नहीं बना सकते ना, इसलिए जाओ और जल्दी से खाने की तैयारी करो। अपनी नंद जेठानी की बात को सुनकर अपर्णा जल्दी से किचन में सबके लिए चाय, नाश्ता और टिफिन तैयार करने लगती है। अरे भाभी, मेरा नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? मुझे क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा है। अपर्णा, मेरी चाय कहाँ है? जल्दी लाओ। भैया, आपकी चाय और सोहम तुम्हारा नाश्ता। अपर्णा बहू, कब से कह रही हूँ कि मेरा दलिया लिया, मुझे दवाई खानी है। समय पर दवाई नहीं खाऊंगी तो सारा शरीर दुखने लगेगा। मेरा भी नाश्ता अभी तक नहीं आया, मुझे खेतों पर भी जाना है। अपर्णा भागती हुई किचन में जाती है और चाय बनाने लगती है कि तभी अचानक जल्दबाजी के चक्कर में अपर्णा की उंगली गर्म गर्म तवे से जल जाती है। मेरी उंगली कितना जल रही है। अभी तो इस पर दवाई लगाने का भी टाइम नहीं है। पहले सभी को नाश्ता और उनका लंच दे देती हूँ। अपर्णा घर की बहू बनकर आई थी, लेकिन 20 लोगों के ससुराल में 2 दिन के अंदर ही घर की बहू रानी नौकरानी बन चुकी थी। चलो, सब लोग चले गए, अब मैं आराम कर लेती हूँ। अपर्णा जैसे ही आराम करने के लिए अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी अपर्णा के सास ससुर खेत से आ जाते हैं। अपर्णा बहू, बहुत जोरों की भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दे। लेकिन माँ जी, मुझे लगा कि आप लोग अब शाम को ही आएंगे, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। हमारे पास 1 घंटा है, तू जाकर जल्दी से कुछ बना कर लिया। सास ससुर को खाना देकर अपर्णा थोड़ी देर बैठती है कि तभी अपर्णा की नंद और देवर अपने अपने क्लास से आ जाते हैं।
भाभी बहुत जोरों की भूख लग रही है, मेरे लिए चीज सैंडविच और व्हाइट सॉस पास्ता बना देना। सुबह 4 बजे की उठी अपर्णा रात के 1 बजे तक भी चैन से 2 मिनट बैठ नहीं पाती और मुश्किल से 2-3 घंटे की नींद लेकर अपर्णा फिर से सुबह 4 बजे उठ जाती है। सारा शरीर दर्द कर रहा है, आंखों में नींद भी भरी हुई है। बनाने वाली एक बहू और खाने वाले 20 लोग। इसके बावजूद भी एक भी घर का सदस्य अपर्णा की खाना और नाश्ते बनाने में जरा भी मदद नहीं करता था। खाना बनाने के साथ साथ घर के काम की जिम्मेदारी भी अपर्णा पर आ चुकी थी। रिया, मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आज रात तुम खाना बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दोगी? मैंने सब्जी बना दी है, सिर्फ रोटियां ही बनानी है। भाभी आपको दिखाई नहीं देता, हम अभी थक कर आए। अगर आपके होते हुए भी हमें बाहर के काम के साथ साथ घर के काम भी करने होंगे तो आपके रहने का क्या ही फायदा। अपर्णा बेचारी उदासी भरे चेहरे से किचन में जाती है और फिर से अकेले ही सभी लोगों के लिए खाना बनाने लगती है। इस 1 महीने में अपर्णा की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अपर्णा का आधे से ज्यादा दिन किचन में सभी के लिए खाना बनाने में नहीं निकल जाता था, जिसके चलते अब अक्सर अपर्णा से खाना बनाने में काफी गलती होने लगी थी। अपर्णा, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने? बिल्कुल भी नमक नहीं है। शादी से पहले तो तुम इतना अच्छा खाना बनाती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? चाची, आपने मेरी चॉकलेट शेक में भी कितनी चीनी डाल दी है, मुझे नहीं पीना ये। बहू, हम कौन सा तुझसे बाहर के काम करवा रहे हैं जो तू घर में रहकर भी हम सबके लिए ढंग का खाना नहीं बना पा रही है। सभी अपर्णा की हालत को समझने की बजाय उसे ही ताने देते रहते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। अपर्णा हर रोज की तरह किचन में थके हारे शरीर के साथ नींद भरी आंखों से खाना बना रही होती है कि तभी बाहर तेज हवा चलने लगती है। तेज हवाओं के चलते किचन की खिड़की में लगा पर्दा सीधा जल रही गैस की तरफ जाने लगता है और अचानक उस पर्दे में आग लग जाती है, जिस पर अपर्णा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। अरे, मैं तो हलवे में ड्राई फ्रूट डालना ही भूल गई, जल्दी से ड्राई फ्रूट काट लेती हूँ। अपर्णा किचन की दूसरी स्लैब पर खड़े होकर ड्राई फ्रूट काट कर रही होती है कि तभी पर्दे में लगी आग धीरे धीरे किचन में फैलने लगती है और सीधा जाकर अपर्णा की साड़ी के पल्लू में लग जाती है। जलने की बदबू सूंघ अपर्णा जैसे ही पीछे देखती है। बचाओ मुझे, बचाओ, आग लग गई है किचन में। अपर्णा की चिल्लाने की आवाज को सुनकर हॉल में बैठे सभी लोग किचन में भागे भागे आते हैं। ये भगवान, ये क्या? नीरज जल्दी से पानी लेकर आता है और अपर्णा की जलती हुई साड़ी के पल्लू पर पानी डालकर आग बुझा देता है। वहीं घर के बाकी लोग भी किचन में लगी आग को बुझा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अपर्णा के ससुराल वाले उसका हाल पूछने के बजाय उसे ही ताने देते हैं। अपर्णा बहू, तेरा ध्यान कहाँ था? अगर हम लोग नहीं आते तो पता भी है क्या हो सकता था, जलकर मर जाती तू और सभी को लगता कि हमने अपनी बहू को जला कर मार दिया। इतनी भी लापरवाह होना सही नहीं है। अपनी सास की ऐसी बातें सुना अब अपर्णा अपने दुख को अपने अंदर और नहीं रख पाती। सारी मेरी ही तो गलती है जो मैं सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ, आपका काम करती हूँ, नौकरानी की तरह आपके इशारों पर नाचती हूँ। आप तो मुझे बहू बनाकर लाए थे ना, लेकिन मैं कब नौकरानी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। सभी को सिर्फ अपना काम दिखता है, कभी किसी को मेरी मेहनत नजर नहीं आती। क्या हुआ अगर मैं बाहर जॉब नहीं करती? घर में जितना काम आप मुझसे करवा रहे ना, उतना तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी भर में नहीं किया होगा। किसी से नहीं होता कि आकर मेरी थोड़ी सी मदद कर दे, सभी को बस अपना काम दिखाई देता है। हाँ, जो मेरे साथ हादसा हुआ ना, उसके जिम्मेदार भी आप लोग हैं और देखना एक दिन ऐसे ही किसी हादसे में जलकर मर जाऊंगी, सिर्फ आप लोगों की वजह से। अपर्णा की ऐसी बातें सुनकर सभी घर वालों का शर्मिंदगी से सिर झुक जाता है और उन सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। हमें माफ कर दो अपर्णा, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। हम तो बस तुम पर हुक्म चलाए जा रहे थे। लेकिन अपर्णा बहू, अब तो फिक्र मत कर, अब से मैं सभी लोगों से घर के काम के साथ साथ किचन के काम भी बांट दूंगी। अब तुझे हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। सोमलता अपनी बहू बेटियों में किचन के थोड़े थोड़े कामों को बांट देती है, वहीं घर के काम भी बाकी सब लोगों में बढ़ जाते हैं, जिसके चलते अब अपर्णा पर ना ही घर के काम का दबाव होता है और ना ही रसोई का। और अब खाने वाले भी 20 लोग थे और बनाने वाले लोग होते हैं। एक ऐसा स्वाद जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। माँ के प्यार से भरपूर जो पेट और दिल दोनों को भरे, गरम गरम हो जब वो थाली में आए, इसके बिना खाना जैसे अधूरा रह जाए। नंबर 1 बिरयानी, नंबर 2 माँ के हाथ की रोटी, नंबर 3 पास्ता या नंबर 4 बर्गर।